करूं यार अपनी इस जवानी का। एक मेरे पति हैं, 6-6 महीने बाद आते हैं घर पे। अपनी ख्वाहिशें कैसे पूरी करूं? कोई तो मिल जाए। नमस्कार मालकिन। अरे तुम कौन और अंदर कैसे आए? मालकिन हमारा नाम राजू है और दरवाजा खुला था इसीलिए हम अंदर आ गए। अगर दरवाजा खुला होगा तो इसका मतलब कैसे भी किसी के भी घर में घुस जाओगे? नाराज न होइए मालकिन, हमने वहाँ दरवाजे पे आपको 2-3 बार बुलाया, पता नहीं आप कहीं गुम हुई थी, किसी के ख्यालों में खोई हुई थी, इसके लिए शायद हमने सोचा कि अंदर ही आके आपसे मुलाकात कर लें। अच्छा बताओ क्या काम है? मालकिन वो गोपाल जी ने भेजा था नौकरी के लिए। कौन गोपाल जी? अरे गोपाल जी वही जो सबको नौकरी दिलाते हैं, उन्होंने ही भी आपके पास भेजा था कि कहीं आपकी कहीं जगह पे नौकरी खाली है, इसीलिए आया। ओ अच्छा वो गोपाल जी। अच्छा ठीक है आओ बैठो। धन्यवाद मालकिन। अच्छा तो क्या क्या काम कर लेते हो तुम? अरे मालकिन हम सब झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लेते हैं। और हम जब आ रहे थे तो हमने देखा आपके वहाँ दरवाजे के पास कुछ पेड़ भी रखे थे, हम सुबह सुबह उनमें भी पानी दे देंगे। अगर मुझे यही सारे काम करवाने होते तो मैं किसी नौकरानी को रख लेती ना घर पे, तुम्हें क्यों बोलती? अब मालकिन हम कुछ समझे नहीं, हमको तो यही सब काम करना है ना। अरे स्पेशल काम है मर्दों वाला, वो जब तुम ऊपर आके बैठोगे तभी बताती हूँ। बैठो आके। मर्दों वाला स्पेशल काम? अब हम कुछ समझे नहीं मालकिन। अरे बोला ना ऊपर आके बैठो तब समझाती हूँ मैं। वहाँ आपके पास? ना मालकिन, हम ठहरे नौकर आदमी कहाँ आपके बराबरी में आके बैठेंगे। काम चाहिए ना तुम्हें? हाँ मालकिन। तो ऊपर आके बैठो। ठीक है मालकिन, जैसी आपकी हुक्म। जी मालकिन बताइए क्या काम है? काम स्पेशल वाला है, मर्दों वाला। मैंने सुना है कि गांव के लोग बहुत देसी घी, दूध, दही बहुत खाते हैं और उनमें काफ़ी ताकत होती है। मालकिन आपने बहुत सही सुना है। अरे हम गांव से तो ठहरे हैं और हम डेली दूध घी बटर सब कुछ खाते रहते हैं। 2-2 भैंसियाँ हैं हमारे। और हाँ एक बात कहें आपसे, हम जब ये सब दूध दही खाते हैं ना तो दंगल में अखाड़ा जब लड़ते हैं सबको एकदम पटक देते हैं, कुश्ती में नंबर 1 है। और हमारी मेहरिया भी हमसे बहुत खुश रहती है, बोलती है जब भी आते हो एकदम खुश कर देते हैं। हाँ मेरे रू को खुश रख लेते हो इसका मतलब। क्या करें मालकिन, आई है तो खुश रखना ही पड़ेगा ना। तो गोपाल जी ने कितनी सैलरी की बात की तुमसे? गोपाल जी बोले थे कि 8,000 तुम्हारी तनख्वाह रहेगी और खाना पीना भी आपके साइड से ही रहेगा। कुल मिला के 8-10 हज़ार का उन्होंने बताया कि महीना को तुमको मिल जाएगा। बस 8-10 हज़ार में क्या होता है? महंगाई देख रहे हो कितनी हो रही है। 8-10 हज़ार में तो कुछ भी नहीं होने वाला। वही मालकिन, हमने गोपाल जी को बोला कि इतनी कम सैलरी में कहाँ हो पाएगा, अरे हम पूरा गांव ही भेज देंगे, हमारे पास क्या रहेगा। वो बोले कि तू चिंता मत कर, अभी तेरी नई नई नौकरी है तो अभी इतना ही मिलेगा, आगे चल के मैं मालकिन से बात कर लूँगा, तेरी तनख्वाह बढ़ा देंगी। तो इसीलिए हम। तू फिक्र मत कर, गोपाल जी ने तुझे बोला कि 8 से 10 हज़ार दूंगी, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं तुझे पूरे 40,000 दूंगी। 40,000? अरे मालकिन इतना तो हमारा पूरा गांव नहीं देखा है। 40,000 आप हमको इतना सारा पैसा देंगे? हमको तो अपनी आंखों पे और अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना सारा पैसा हमको मिलेगा, वो भी आपकी तरफ से। क्या काम है मालकिन बताइए, हम हमसे रहा नहीं जा रहा, हम करने के लिए उतावले हो रहे हैं। तुझे सिर्फ इतना करना है, जैसे तू अपनी मेहरारू को खुश रखता है वैसे ही तू मुझे खुश कर दे, मैं तुझे पूरे के पूरे पैसे दूंगी। मतलब जो हम अपनी मेहरिया के साथ करते हैं वो काम आपके साथ करें तो उसके बदले आप हमें पैसा देंगी? हाँ। अरे मालकिन लेकिन किसी को पता चल गया तो? अरे उसकी फिक्र तू क्यों कर रहा है, वो मैं देख लूंगी ना। हाँ ठीक है मालकिन। और वैसे गोपाल जी हमको बोले थे कि जो शहर की औरतें हैं उनको इन सब की ज़रूरत रहती है। अब हमको याद आ रहा है कि हाँ कौन कौन सा काम था। अब देख तुझे तो पता ही है मैं शहर में रहती हूँ और मेरे पति 6-6, 7-7 महीने बाद घर में आते हैं, तो अकेलापन तो सताता है ना। हाँ मालकिन हम आपकी मजबूरी समझते हैं। अरे जब पति इतना बाहर रहेगा, पत्नी बेचारी घर के अंदर, तो उसको कुछ ना कुछ तो इच्छा होगी ही ना। हाँ सही बात है। तो गोपाल जी ने बोला था हमको
कि आप लोगों को गांव के लड़के बहुत पसंद रहते हैं, क्योंकि वो देसी घी दूध दूध खाते रहते हैं। तो बोला था कि अगर मालकिन को एक बार खुश कर देंगे तो शायद तुमको पैसा या तुम्हारा पगार बढ़ा देंगे। अब समझ में आ रहा है कि गोपाल जी ने किस चीज़ के लिए कहा था। कोई बात नहीं मालकिन, हम आपको खुश कर देंगे, पैसा दे देना खाली टाइम से। तू फिक्र मत कर उसकी। ठीक है मालकिन, तो नेकी और पूछ पूछ, चलो यही करते हैं। अरे रुक जा, पहले पूरी बात तो सुन ले। पूरी बात ये है कि अगर तू मुझे खुश नहीं कर पाया तो तेरी नौकरी पक्की नहीं है फिर। अरे मालकिन ऐसे क्यों बोल रही है? अरे हमको अपनी ताकत पे, अपनी बॉडी पे भरोसा है। अरे ऐसा परफॉर्मेंस देंगे, ऐसा देंगे कि आप खुद बोलेंगे कि तू जा मत, तू यहाँ परमानेंट रह जा। इतना विश्वास है हमको। तो मेरी पूरी बात तो सुन। अगर तू मुझे खुश नहीं कर पाया तो तेरी नौकरी पक्की नहीं है, लेकिन हाँ तेरे गांव जाने के लिए तेरी टिकट और ज़्यादा नहीं तो 10-12 हज़ार मैं तेरे को दे दूंगी। ठीक है मालकिन, ये तो आपका बड़प्पन है कि जो आपने ये बोल दिया, लेकिन हमें अपने आप पे बहुत भरोसा है कि आप जरूर खुश हो जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। अच्छा ठीक है, चालू करते हैं यहीं पे। अरे यहाँ पे सोफा है, यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। एक काम करते हैं, बेडरूम में चलते हैं। वहाँ आपके कमरे में? चल ना। ठीक है मालकिन, चलता हूँ मैं। अरे बैग क्यों उठा रहा है? अभी तेरा काम पक्का नहीं हुआ है। मैंने क्या कहा तुझे कि जब तू मुझे खुश कर देगा उसके बाद तेरी नौकरी पक्की है। तो अभी तू फिलहाल कमरे में चला जा। ठीक है मालकिन, कमरा कहाँ है? सामने जाके वहाँ पे चला जा। अच्छा अच्छा ठीक है मालकिन, हम कमरे में जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइएगा। हाँ। कुछ भी हो, लगता है गोपाल जी ने आज अच्छा बकरा फंसाया है। देखते हैं कितना मजा आता है इसके साथ। मुझे क्या, मुझे तो अपने मजे से मतलब है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जाके देखती हूँ कर क्या रहा है। अरे वाह, कितना बड़ा कमरा है। हाँ, कितना अच्छे से सजाया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। अरे यार, ये अमीर लोगों का ना घर बहुत अच्छा होता है। हम गांव के घर में अब देखो बारिश में कहाँ कहाँ कपड़े में चूता रहता है, लेकिन इनका देखो एकदम महल जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। मजा आता है। अभी तक मालकिन आई नहीं, कहाँ कर रही है? अरे किससे बात कर रहा है तू? अरे मालकिन बस अपने आप से बात कर रहा था। आइए ना, बैठिए। तो कैसा लगा तुझे ये कमरा? अरे मालकिन, एकदम सपनों जैसा है और एक तो बहुत बड़ा कमरा है। ऐसा हमने कभी देखा नहीं था, सिर्फ पिक्चरों में सुना था। लेकिन आपका कमरा देख के लगता है कि पूरा पिक्चर ही चालू है। लेकिन सुन, अगर तू मुझे खुश कर देगा तो ये सब तेरा हो सकता है। ये पूरा? ठीक है मालकिन, अरे यही तो हमारा सपना था। आप टेंशन ना लीजिए। आप ना, हम आपको इतना खुश करेंगे, इतना खुश करेंगे कि आप हमें जाने ही नहीं देंगी। आप बोलेंगे तू यहीं रह मेरे साथ 3 रात कमरे में। देखते हैं। ठीक है मालकिन, अब बात नहीं, अब चालू करते हैं काम। आइए। और मालकिन, हमें पूरा विश्वास है मजा आ गया होगा आपको। अरे मजा कुछ नहीं आया मुझे। अरे कहाँ मालकिन, इतना तो मेहनत किए, आप भी तो इतना तड़प रही थी, हमें लगा कि आपको मजा आ रहा होगा, और फिर आप बोल रहे मजा नहीं आया। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। नहीं नहीं मालकिन, अगर ऐसा हो तो हम वापस कर लेते हैं ना। आपको इस बार हम पक्का वादा करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। रहने दे, तूने मेरा मूड वैसे ही खराब कर दिया। मुझे कुछ नहीं करना। देखिए मालकिन, ठीक है, हमें पता है कि आप हमें पैसा नहीं देना चाहती, इसके लिए ये सब बहाने मार रही हैं। ठीक है, हमको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, लेकिन याद करिए आपने हमसे वादा किया था कि अगर मुझे मज़ा नहीं आएगा तो भी तेरे को 8-10 हज़ार रुपये दे दूंगी गांव जाने के लिए, और टिकट भी निकलवा दूंगी। उतना तो काम कर दीजिए। मैंने कहा था, लेकिन मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, तो इसलिए फालतू की बातें मत सोच। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मालकिन, आप मेरी मजबूरी समझिए। अरे हम गांव से आए, हमारे पास पैसे नहीं है, और आप हमें पैसा नहीं देंगे
तो हम गांव कैसे जाएंगे? हमारे पास टिकट के लिए भी पैसे नहीं, यहाँ तक कि खाने के लिए पैसे नहीं है। तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने तुझे बोला था, लेकिन मैं मजाक कर रही थी उस टाइम। अब फालतू का मेरा दिमाग मत खा, जा यहाँ से। ठीक है मालकिन, आपने ना एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया है, भगवान देखेगा आपको। तुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर अभी चिल्ला चिल्ला के सोसाइटी वालों को इकट्ठा करूं? अगर इकट्ठे हो गए ना सोसाइटी वाले, तेरे को मार मार के तेरा यहीं पे भर्ता बना देंगे, किसी भी जगह काम नहीं कर पाएगा तू। सुनाई नहीं दिया तेरे को? चला आया यहाँ से। कुछ भी हो, मजा तो आया यार, लेकिन अब क्या करूं, इसको तो भगा दिया मैंने, फिर से अकेली हो गई यार। एक काम करती हूँ, गोपाल जी को कॉल करती हूँ, क्या पता कोई नया बकरा फिर से हलाल होने को आ जाए।